हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग हेलो एल्केन्स में एल्किल हैलाइड्स बनाने के तौर तरीके सीख रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिससे कि आप देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स मिलेंगी और साथ ही साथ एराइल हैलाइड्स भी बनाने के आज रूल्स देखेंगे। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए हेलोजन्स एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और इस मेथड में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो होगी यानी एक्स जो होगी, एक्स की अदला बदली होगी। एक्स की अदला बदली मतलब एक्सचेंज करेंगे। इसमें भी दो तरीके होते हैं। नंबर वन जो तरीका होता है जिसको आप नाम देते हैं फिनकेल्स्टीन फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, और दूसरी जो होगी जिसको हम लोग नाम देंगे स्वार्ट्स ना, स्वार्ट्स। तो फिनकेल्स्टीन में देखें क्या होती है कि ये आप रूल समझ लें, ये आपकी आर होगी, उसके साथ में एक्स लगी होंगी और साथ ही साथ ये एन एक्स डैश है। ये क्या है? एन एक्स डैश है ये, और यहाँ आर एक्स है, यहाँ एक्स डैश है और यहाँ एक्स है। और इनकी रिएक्शन हम लोग ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना बालक। हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा मतलब ये कि एक्स डैश यहां से जाएगी और सामने वाले एक्स को झापड़ मारेगी और वो एक्स निकल जाएगी। देखें, ये अगर सोडियम के साथ वाली एक्स जो डैश वो चली और सामने वाले एक्स को लात पड़ी और वो निकल गई, उसकी जगह ये डैश आ गई। अच्छा, यहां से जब ये निकली होगी तो चुपचाप ऐसे धीरे से जाकर उसकी जगह ले लेती है डैश वाली, तो ये NaX हो गई होगी। अब ध्यान देंगे, इसमें आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह की ये, क्योंकि यहाँ पर ये सोडियम और ये X नेगेटिव है और यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाले सिस्टम है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये X डैश जो है एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल सामने वाले न्यूक्लियोफाइल को झापड़ मार रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी लात मार सकती है या झापड़ मार सकती है डैश वाली एक्स को, कब? जब इसकी पावर अच्छी होनी चाहिए, झापड़ मारने वाली पावर अच्छी होनी चाहिए। हालांकि उसको हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक पावर अच्छी होनी चाहिए। तो इस केस में जो डैश है, डैश की न्यूक्लियोफिलिक पावर जो एक्स से अच्छी होगी तभी ये सामने रिएक्शन जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स डैश की ज्यादा अच्छी होनी चाहिए एक्स से क्या चीज? न्यूक्लियोफिलिक पावर। तो न्यूक्लियोफिलिक और ये पावर, अब ये आपको न्यूक्लियोफिलिक पावर याद होना चाहिए। हालांकि इसका भी तौर तरीका है, इसमें ध्यान रखें ये जो होती है I माइनस की सबसे तगड़ी होती है, उसके बाद Br माइनस, ये Cl माइनस और ये F माइनस। आज सबसे कमजोर कौन है बालक? F माइनस, इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर सबसे कम है अपने ग्रुप में, मिनिमम है, और यहाँ पर I माइनस की ये मैक्सिमम है। आप देख रहे हो, अगर झापड़ मारने को होगी तो बड़ी वाली छोटी को मार सकती है, और साइज में भी बड़ी है और पावर में भी बढ़िया है। तो हम लोग बोल सकते हैं बालक, इस केस में हम लोग ये बिल्कुल कह सकते हैं ये कुछ ऐसा होगा। ध्यान देना, जैसे अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर अब देखें स्टार्ट हो गई रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, आप देखने के लिए तैयार हो जाएं। आर हो गई है, एक्स की जगह हम लोग Cl लेना चाहते हैं और या NaI लेना चाहते हैं, और वही अपना ड्राई एसीटोन है बालक, ड्राई एसीटोन है। अब देखें क्या होगा। देखें, ये जो सोडियम के साथ वाली आई है ना, ये चली और सामने वाले पर लात मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या झापड़ मार सकती है ICl को? बिल्कुल मार सकती है, क्योंकि I की पावर Cl के कंपेयर में ये I ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होती है वाला, तो ये मार सकती है। और उसके जगह Cl की जगह आयोडीन I सेट हो जाएगी और उसकी जगह यानी I की जगह वो Cl लेगी, NaCl। देखो, इस रिएक्शन का कराने का मकसद ये है बालक, यहाँ ड्राई एसीटोन जो इस्तेमाल किए हैं, यहाँ से ये जो NaCl मिलते हैं ना, ये ड्राई एसीटोन के साथ में प्रेसिपिटेट बनाते थे, जिससे कि रिएक्शन केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है।
यहाँ पर NaCl जो बनती है एसीटोन के साथ में प्रेसिपिटेट बनाती है। अगर ये प्रेसिपिटेट बन गए होंगे तो ये दोबारा से रिएक्शन पीछे बनने मतलब जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करने के लिए ये आप एसीटोन का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी NaCl या NaBr मिलेंगी वो इनके साथ में प्रेसिपिटेशन शो करेंगी। तो ये बात हो गई है। जैसे ये R है, R के साथ में Br है और यहाँ पर NaI है और यहाँ वही सेम सिस्टम ड्राई एसीटोन है। तो आप समझ सकते हैं बालक लोग, क्या ये आई Br को हटा सकती है? बिल्कुल हटा सकती है। जैसे वो हटी होगी आई आ गई होगी और Na के साथ में Br आ गए होंगे। बस इसको गौर से देखना होगा। ये जो रिएक्शन है अपने आप में बालक, इन दोनों रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फिनकेलिस्टीन। ये कौन सी रिएक्शन है बालक? फिनकेलिस्टीन रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आप देख रहे हो क्या बनकर तैयार हो रही है? एल्काइल की आयोडाइड बनी है। इनको हम लोग फिनकेलिस्टीन का नाम देंगे। लेकिन अगर नाम नहीं देना चाहते लेकिन रिएक्शन फिर भी देखना चाहते हैं तो देखो ये ऐसी रिएक्शन भी दिख सकती है आपको। जैसे ये R है और ये Cl है प्लस ये NaBr है बालक। देखो गौर से देखो बालक, गौर से देखें, आपको महसूस हो जाएगा कि Na के साथ वाली X, Na के साथ वाली आज Br बन गई है। ये क्या बनी है? Br है, Br। तो Br गई होगी Cl को लात मारने, क्या मार पाएगी? देखो पावर यहाँ छापी गई है। Br की पावर Cl से थोड़ी अच्छी होती है तो Br छोटी वाली को झापड़ मार सकती है। ये Br Cl को हटा सकती है तो Cl हटेगी, उसकी जगह Br आएगी और प्लस या NaCl बन जाएंगे बालक। ये रिएक्शन भी हो जाती है, ध्यान रखना, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब देखें इस रिएक्शन को समझें थोड़ा सा। ये वाली रिएक्शन को थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग, ये देखें ध्यान से, आए यहाँ पर आए। देखो एक रिएक्शन लिख रहे हैं, आप सोचना कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? RCl है और हम लोग यहाँ NaF लिए हैं, NaF लिए हैं बालक, NaF। तो देखो यहाँ से सोडियम के साथ में फ्लोरीन है और ये गई होगी पूरे जोश में Cl के पास, Cl को झापड़ मारने के लिए। क्या फ्लोरीन क्लोरीन को हटा सकती है? तो फ्लोरीन की पावर अच्छी होगी अगर क्लोरीन से, तभी हटा सकती है, अन्यथा नहीं। अब देखो यहाँ पर पावर लिखी गई है, फ्लोरीन की सबसे कम पावर होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा अपने Cl को बिल्कुल नहीं झापड़ मार पाएगी, तो हम लोग ये आगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी बालक। अगर आपको बना कर दे दिया जाए कि RF अब प्लस ये NaCl ऐसा कुछ बना होगा तो समझ जाना कि ये बिल्कुल गड़बड़ है बालक, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए, देखना गौर से, ये है आपके R है और यहाँ पर ये I है प्लस ये NaCl है। गौर से देखना, एकदम कायदे से देखना भाई साहब। ये है 3-5 हुई है, रिएक्शन हुई है, RCl प्लस ये NaI बनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रिएक्शन सत्य है, क्या ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखो इस रिएक्शन के दौरान जो सोडियम मेटल है उसके साथ वाली X गई होगी और आयोडीन को मारने की कोशिश कर रही होगी, हटाने की कोशिश कर रही होगी। Cl की पावर आज आयोडीन से कम है, आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है बालक। Cl की बिल्कुल औकात नहीं है कि आयोडीन को लात मार सके। इसका मतलब है कि ये क्लोरीन आयोडीन को नहीं हटा सकती, यहाँ पर हटा कर दिखाया गया है। इसका मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल गड़बड़ है और ये नहीं हो सकती। लेकिन आप सोचना कि अगर हम ऐसे सोचे तो मतलब RCl प्लस NaI, तो ये वाली रिएक्शन हो सकती है। देखो इसमें क्या है ना कि सोडियम के साथ में आयोडीन है और ये ऐसे जाएंगे धीरे धीरे और क्लोरीन के पास जाएंगे और धीरे झापड़ मारेंगे, निकल जाएगी, क्योंकि आयोडीन की आज न्यूक्लियोफिलिक पावर ज्यादा अच्छी है बालक। तो ये हटेगी, जैसे ही उसकी जगह आयोडीन आ जाएगी तो RI देखो बनकर तैयार है और ये NaCl भी। तो मतलब अगर ये वाले मीडियम हो तो उधर प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट कर कर ये नहीं बना सकते। तो देखें ध्यान से, इधर से रिएक्शन हो सकती है लेकिन उधर से इधर नहीं आ सकती है। तो आप ध्यान रखना, अगर फिनकेलिस्टीन का नाम लिए हैं तो उसमें हम सोडियम आयोडाइड जब इस्तेमाल करेंगे बालक तभी फिनकेलिस्टीन बोलेंगे, लेकिन रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन वाली भी हो सकती है, हम इसकी बात कर रहे हैं बालक, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात बताओ हमें कि इस रिएक्शन से हम लोग एल्काइल की फ्लोराइड बना सकते हैं क्या? जैसे देखो ये RF है, आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर कोई भी X ले लोगे R के साथ में,
लेकिन अगर Na के साथ में अगर आप फ्लोरीन लोगे तभी ये R के साथ में F आ सकती है। देखो यहाँ पर अगर जाएगी ये X को हटाएगी तो ये RF बन सकती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिक पावर आज अपने ग्रुप में सबसे कम है, सबसे कम है, तो इसकी औकात नहीं है कि सामने वाले को हटा सके। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन से हम लोग एल्काइल की फ्लोराइड को नहीं बना सकते। और आप बिल्कुल कसम खा लिए हो बालक कि हमें बनाना ही है एल्काइल फ्लोराइड, तो आपको दूसरा तरीका दिया जा रहा है, उससे बना लेना, इससे नहीं बन पाएगी। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन आ गए बालक, देखो एक छोटा मोटा क्वेश्चन कर लो, इसके बाद फिर बात करें हम लोग। जैसे देखें यहाँ पर ये है, ऐसा कुछ माहौल है और यहाँ HCl लिया गया है, ये A बन गई है। फिर इस A को बालक लोग हम लोग रिएक्ट कराए हैं किसके साथ में, NaI के साथ में, तो ये B बन गई होगी। तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या रही होगी ये। एक और ले लें, बस एक और ले लें बालक, ये है और ये भी HCl ही है और इस पर A बनी होगी, लेकिन इस A को हम लोग NaI के साथ में रख दिए हैं तो ये B बनी होगी। तो देखें क्या करना होगा, आपको पता है ना, यहाँ से बढ़िया इंडक्टिव इफेक्ट लगे हैं, ये डंडी ऐसे खुल गई होगी, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन रहे होंगे। ये मार्कोनी काफ वाला सिस्टम है, बिल्कुल आराम से रीअरेंजमेंट का झंझट भी नहीं है, तो आप बिल्कुल आराम से जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर Cl ये प्लस है ना, तो इस पर हाइड्रोजन आई होगी और Cl ये नेगेटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव के पास गई होगी। इसका ये मतलब हो गया कि हाइड्रोजन यहाँ नहीं जुड़ेगी, कहाँ जुड़ी होगी, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन आ गई होगी और यहाँ पर आपकी Cl आ गई। लेकिन आप गौर से देखें NaI है, NaI, तो NaI किसको हटा रही होगी, NaI किसको हटा रही होगी, ये आयोडीन है ना, देखो यही वाली रिएक्शन है, और गई होगी Cl को हटाकर उसकी जगह ये बैठ जाएगी, तो ये अपनी हाइड्रोजन और यहाँ पर कौन आ गई होगी, आयोडीन आ गई होगी बालक, तो ये हो गई होगी रिएक्शन ना। ये तो फिनकिलिस्टिन वाली है, इधर आपके MKR लगी है मार्कोनी काफ रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये फिनकिलिस्टिन है, FR हो गई। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, ऐसे 3-5 करेंगे, यहाँ नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव पर अपनी हाइड्रोजन जुड़ गई होगी, तो जुड़ने के बाद आप देखेंगे तो कुछ ऐसा सिस्टम तैयार हो गया होगा। यहाँ पर केटायन होगा, लेकिन आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+ पहले तो जुड़ तो जाते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं, लेकिन ये रीअरेंज होकर थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल होने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट किए होंगे तो वो कुछ ऐसे हालत में पहुंच गया होगा कि यहाँ पर क्या हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को ये Cl देख रही होगी, इसके जस्ट बाद जुड़ जाती है। जुड़ने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट ये मिलकर बन गया होगा ये Cl, और यहाँ NaI है, Na+ है, आयोडीन चली होगी, Cl को हटाई होगी और बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर ये आयोडीन बन गई बालक ना, आयोडीन बनकर तैयार हो गई है। तो ये चलो रिएक्शन हो गई। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, लिखते हैं बालक लोग दूसरी रिएक्शन तो बोलते हैं कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखें स्वार्ट्स रिएक्शन है, इस स्वार्ट्स रिएक्शन में भी आप रूल समझ ले, कायदा कानून समझ ले, ये आपकी RX ही होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैवी मेटल की फ्लोराइड। ध्यान रखना, अभी तक देखो झापड़ कौन नहीं मार पा रही थी, फ्लोरीन, क्योंकि उसकी पावर अच्छी नहीं थी न्यूक्लियोफिलिक वाली। लेकिन आपको एक बात पता होगा बालक, जो कमजोर लोग हैं, जिसको आज कमजोर समझ रहे वो, हो सकता है कहीं कहीं ऐसी जगहों पर या अपने एरिया में तुम पर भारी भी पड़ जाएगा वो। वही हाल इस फ्लोरीन का होता है, और इस फ्लोरीन का बालक, इस फ्लोरीन का, क्योंकि अभी वो सोडियम के साथ में, तब तो चलो ठीक है कमजोर है, लेकिन अगर वो हैवी मेटल के साथ में अगर होती है तो उस केस में उसकी पावर अच्छी हो जाती है, और वो सामने वाली जो बड़ी लोग होती है ना, उनको भी झापड़ मार कर हटा देती है। तो इसकी जगह AgF हो गई, या फिर मरकरी की ये फ्लोराइड है Hg2F2, या फिर इसकी जगह आप ले सकते हैं SbF3। फिर इसके बाद देखें ये सब भी है, COF2 हो गई, आर्सेनिक की फ्लोराइड भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, देखें इसको बस गौर से देखें आप, AgF है, Hg2F2 पूरा माहौल है, लेकिन कुछ कुछ किताबें अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें ये कोबाल्ट की फ्लोराइड को COF2 के अलावा
COF3 भी लिखें तो आप टेंशन में ना आना, मतलब कोबाल्ट की फ्लोराइड है दोनों वाली, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन +3 वाली और ये +2 वाली भी है, दोनों कर सकती हैं ऐसा कुछ। लेकिन एनसीईआरटी में यही सब लिखी गई हैं, Ag, Hg, Sb और CO। AS वाली भी नहीं दी गई है, लेकिन ध्यान रखें कि ये AS आर्सेनिक की अगर फ्लोराइड है तो ये भी सामने वाले को रिप्लेस कर सकती है बालक। और हाँ, इसमें देखो ध्यान से क्या होगा, ये फ्लोरीन जाएगी और सामने वाले एक्स को झापड़ मारेगी और वो चुपचाप निकलेगी। इस एक्स की जगह कौन आ जाएगी, फ्लोरीन आ जाएगी, और साथ ही साथ ये एक्स निकलेगी, Ag के साथ में मस्त आकर सेट हो जाएगी। अगर मान लो आप कि ये Hg2F2 रही होती तो बिल्कुल वैसे ही कुछ बनता, बस यहाँ पर कौन आ जाती, Hg2F2 की जगह X2 आती। अब सोच रहे होगे कि दो F है, ये 2 F है तो ये दोनों फ्लोरीन गई होंगी, 2 X को हटाएंगे, 2 X हटी होगी, इसका मतलब 2 R लेना होगा, यहाँ पर 2 RF बनी होगी। अब अगर मान लो इसकी बात कर ली है, अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 फ्लोरीन है तो 3 RF हो गई होगी और साथ ही साथ SbX3 भी बन गई होंगी। ऐसे कोबाल्ट वाले में ले लो, हम 2 वाले को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 RF बनी होगी और साथ ही साथ इस कोबाल्ट के साथ में 2 फ्लोरीन की जगह 2 X2 आ गई होंगी। वैसे ही आप यहाँ पर भी सोच सकते हैं बालक, यहाँ पर 3 लोग हैं तो 3 RF हो गई होगी और साथ ही साथ AS F की जगह तो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ना, क्या चीज, X, तो X3 बन गई होगी। अब ध्यान देना बालक, ये हैवी मेटल की अगर फ्लोराइड इस्तेमाल करते हो तो एल्काइल फ्लोराइड बन रही है। ये सारी चीजें क्या है बालक, अपने आप में एल्काइल की फ्लोराइड है ये, या फ्लोरोएल्केन है, एल्काइल फ्लोराइड, फ्लूओराइड होती है बालक, ठीक, तो फ्लूओराइड बनकर तैयार हो गई है। अब देखो ये काम की बात समझना, ये आपको मेटल याद होनी चाहिए कि ये सब मेटल ऐसी हैं अगर इनके साथ में फ्लोरीन होती है तो इस X को हटा सकते हैं, और यहाँ पर जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन इस्तेमाल में आएंगी बालक। तो आपको ना इसको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, याद क्या याद रखना होगा वो हम समझा रहे हैं बालक, ध्यान देना है। अब इन मेटल को आप अपने दिमाग में बैठा ले, कौन कौन से, सिल्वर है, मरकरी है, Sb है, ये जो जितने भी हैं सारी को दिमाग में बैठाना है बालक। देखो कैसे बैठी गई है, इसके लिए आपको एक तो कहानी सुनने वाला आराम से एकदम तैयार हो जाएगी। आप उसको चोरी समझे या ट्रिक समझे या फिर कहानी समझे। देखो इसको याद करने का तरीका है, जैसे मान ले कि आपका कोई बहुत खास है, ठीक है, बहुत खास है, और उसकी शादी हो गई बालक, शादी हो गई, आपको इनविटेशन नहीं मिला है, तो आपको अचानक से पता चला है और आपका बहुत खास है, तो आप दौड़ते हुए उसके घर जाएंगे, और वो जो होंगे, मतलब जो भी आपका दोस्त है, तो वो क्या काम करेंगे, उसको पता चलेगा, अपनी बीबी जो नई नई आई है उनको कहेंगे कि नहीं फलाना दोस्त आ रहा है, अब उसके लिए थोड़ा नाश्ता पानी तैयार करो, तो वो तैयार करने के लिए किचन में चली जाएंगी और तुम और वो दोस्त जो है मस्त मजे ले रहे हैं बैठे हुए। तो इसके बाद क्या है ना कि थोड़ी ही देर बाद वो जो उनकी बीबी होंगी उनको आवाज लगाएंगी, मतलब वो नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका रहता है, भाई को बुलाती हैं, कहती हैं ए जी, क्या बोलती हैं, ए जी, तो ये देखें वही है ए जी, और भाई क्या बोलता है, हाँ जी, हाँ जी, ए जी, तो भाई बोला हाँ जी, और वैसे ही वो प्लेट ऐसे थमा रही हैं और थमा के इशारा कर रही हैं कि सभी को ऐसे दो ना, क्या बोल रही हैं, ए जी, भाई बोला हाँ जी, फिर वो बोल रही हैं सभी को ऐसे दो। देखो ध्यान से, ये सभी लिखा गया है, सभी, और ये लिखा गया है को, और इशारा किया जा रहा है ऐसे दो, ऐसे दो ना, दो का कोई मतलब नहीं है, ऐसे। तो यहां से आप मतलब निकालना, एस और को CO, SB, हाँ जी, HG और AG। इन मेटल की फ्लोराइड अगर RX के साथ रिएक्ट करेंगी तो RX को हटा सकते हैं बालक, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब हम चाहते हैं कि इस पर कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए। यहाँ पर देखें ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए। एग्जाम्पल के लिए बालक ये हमारे पास PH है यानी बेंजीन है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ले रहे हैं किसको, रुक जाओ इसको पहले हटाते हैं बालक, हाँ,
ये ध्यान दें, CH3 पहले छोटा छोटा देख ले, CH2Cl और यहाँ AgF है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से झापड़ मारो, चुपचाप बना लो CH3 CH2 और यहाँ से फ्लोरीन इनको रिप्लेस कर देगी बालक, तो ये फ्लोरीन आ गई होगी प्लस AgCl भी बनकर तैयार हो गई। ठीक, ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा देखें ध्यान से ना, ऐसा क्वेश्चन आया है बालक, जैसे ये है प्लस ये HCl है और साथ ही साथ किसी के साथ ये रिएक्शन A बनी है, ये COF2 लगा दिए हैं, ठीक है, COF2 लगा दिए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ऐसे टूटे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में मामला, तो यहाँ पे H+Cl- आप जोड़ सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो ये देखें, ये बेंजीन की रिंग हो गई है और यहाँ पर आपकी कौन जुड़ी होगी, Cl जुड़ी होगी। फिर इसके बाद COF2 जैसे ही आप रिएक्ट करवाए होंगे, इसको हल्का से हीट भी कर देते हैं लोग, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर चुपचाप आराम से बेंजीन डब्बा है और यहाँ पर कौन आ गई होगी, फ्लोरीन हो गई होगी और ये जिसके साथ जुड़ रही होगी वही होगी। यहाँ पर ध्यान रखें, ये 3 हाइड्रोजन होते हैं बालक, है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप होशियार हो गए होंगे अब, क्योंकि यहाँ पर CH2 रहा होगा, जब ये नेगेटिव के साथ मिली होगी तो 3 हाइड्रोजन हो गया होगा। तो बस यही है, आप करवा लेंगे आराम से, ये हो जाती है, बिल्कुल आराम से हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दें, हम लोग आगे बढ़ेंगे बालक, कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे रिगार्डिंग सिस्टम क्या है,